क्या हुआ? कंप्यूटर निकाल लेंगे। ठीक है, अभी न्यू टॉपिक चलेगा तो क्या हुआ? ले लो, तो सही नहीं होगा। ऑपरेशन पढ़े हो? सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन मालूम है? इसके बाद न्यू टॉपिक है सेट ऑपरेशन है। और इसमें क्या होता है, सेट ऑपरेशन क्या होगा कि टू और मोर टेबल को क्या कंबाइन करके इस पे ऑपरेशन निकाला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें टाइप्स ऑफ होते हैं तुम्हारा, टाइप्स ऑफ सेट ऑपरेशन। एक यूनियन होता है, वो तो सही है, मेरा ऑलरेडी है। यूनियन ऑल होता है, वो अपना साउंड को ओपन करके तुम कोई क्वेश्चन करना है तो तुम कर सकते हो। इंटरसेक्ट होता है, और फोर में क्या होता है, माइनस होता है। पढ़े हो आईएससी में ये यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। यूनियन होता है, यूनियन ऑल भी होता है, इंटरसेक्ट होता है और माइनस होता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें डीबीएस में तुमको पढ़ना है। ठीक है, हाँ वो उसका आपका ज्वाइंट खत्म हो गया, सेट ऑपरेशन है, उसके बाद ईआर मॉडल पर जाएंगे। ठीक है, तो ये है, इससे भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछता है। ये 4 नंबर हो गया। और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, उसी में देखो कभी कर रहा। अरे तो उसमें क्यों देख रहा है भाई, सामने तुम लेट्स जैसे एग्जांपल हो गया कि तुम्हारा मान लो 2 सेट है कोई। ये सेट हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 6 7। ठीक है, बी सेट हो गया तुम्हारा 2 3 5 6 7 और 8। तो 2 सेट मेरा दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये सेट है, इसमें हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4 6 7। सेकेंड सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 6 7। अब इसी 2 सेट को हम ऑल जो है हमारा 4 जो टाइप्स है इसको हम परफॉर्म करेंगे। ये तुम्हारा यहाँ पढ़ लोगे, तुमको मैथ में भी एक चैप्टर काम आ जाएगा। सेट ऑपरेशन में यूनियन इंटरसेक्शन भी क्वेश्चन देता है वो जो एंट्रेंस में रहता है, आईसी लेवल का जो रहता है। फर्स्ट देखते हैं यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि हमारा जो भी 2 एलिमेंट होता है, इसका हम सिंबल होता है, इसको जैसे निकालना हो, ए सेट यूनियन बी। हमारा यूनियन का ये हमारा क्या है, इसका यह है तुम्हारा है। ठीक है, इसको डिनोट मतलब इसका जो भी हम इसके थ्रू करते हैं। तो जैसे अगर ए यूनियन बी निकालते हो, तो अगर हमारा ये है 1 2, तो यूनियन में क्या होता है कि जो हमारा कॉमन होता है, अगर 2 एलिमेंट दिया इसमें जो कॉमन होगा उसको पहले लेता है, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेता है। ठीक है, यूनियन मतलब सारे को सारे ऑल सेट को कंबाइन करता है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर 2 चीज मान जाए, इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, तो एक ही 2 लेगा, ना कि दोनों 2 लेगा। ठीक है, एक ही लेता है। तो ये ए यूनियन बी में क्या होता है, सबसे पहले मैचिंग, जो जो मैचिंग है उसको देख लेंगे। 2 है 2 है, फिर इसमें देख रहे हो एक तो नहीं है, 3 है तो 3 भी है, एक ही 3 लेगा। 4 है, 4 नहीं है, 6 है, 7 भी है,
और रिमेनिंग जितना बचता है उसको ले लेता है। 1 हो जाएगा, इसमें क्या था 4 हो जाएगा, 5 और 8 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी है। बाद में से करने के बाद इसको क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी होता है। सेकेंड में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ऑल बी होता है। आई थिंक इसको डिनोट करते हैं इससे, ऑल बी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डुप्लीकेसी, जैसे कि ये क्या है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 7 है। तो इसमें देख रहे हो ए यूनियन बी तो रहेगा ही, ठीक है। बट इसमें जैसे तुम्हारा क्या है ना कि इसमें ऑल एलिमेंट आ जाता है। यूनियन ऑल मतलब ऑल जो कॉमन होता है, जैसे 2 बार कॉमन है तो दोनों को दोनों लिखते हैं। हाँ 2 बार लिखेंगे, दो दो होगा। 3 है, 3/4 है, 4 6 6 है। तो ये हमारा क्या होता है कि ए यूनियन ऑल भी होता है, ठीक है। जैसे ऑल एलिमेंट हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है हमारा ऑल एलिमेंट। फिर उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई है उसको हम सारे को लिखते हैं। तो क्या होता है, ऑल होता है। ये दो को हो गया, समझना लिखना तो नहीं। थर्ड में क्या आता है कि हमारा, हाँ बोलो। अच्छा तुमको लिखना भी है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट में बताया था मैंने ए यूनियन बी बताया था, ठीक है। तो ए यूनियन बी समझ में आया ना क्या होता है ए यूनियन बी, बोलो क्या होता है यूनियन बी में। जो भी हमारा कॉमन होता है उसको भी, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेते हैं। तो इसमें तुम्हारा कॉमन कौन कौन होता है, आ रहा था तुम्हारा 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 नहीं आ रहा था, तुम्हारा 5 भी नहीं आ रहा था, 6 और 7 आ रहा था। तो बस जो कॉमन है हमारे से 2 है, तुम्हारा 3 है, 4 नहीं है, 5 सॉरी 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें क्या है 4 है, 4 नहीं है लेकिन 6 है, 7 है। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा हो जाता है क्या क्या है, 4 है, और तुम्हारा इफेन इसमें आ जाओ 5 है, और तुम्हारा 8 है। तो ये हमारा क्या यूनियन बी हो गया। ए यूनियन ऑल बी में क्या होता है कि हमारा जो जो डुप्लीकेट होता है, मतलब एक एलिमेंट दो दो बार आते हैं जो भी, उसको दो दो टाइम लिखेंगे। तो पहले तो हो जाएगा जितना एलिमेंट है सारे को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद जो जो इसका डबल आएगा उसको भी लिख देंगे। तो दो तुम्हारा खत्म हो गया। थर्ड में आता है ए इंटरसेक्ट बी होता है। इसका ये इंटरसेक्ट क्या होता है, हाँ ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड इंटरसेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा कॉमन होता है, ठीक है, जो हमारा दो एलिमेंट में कॉमन होता है बस वही होता है, बाकी रिमेनिंग को हम छोड़ देते हैं। डुप्लीकेट भी इसमें अलाउ नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं दो सेट है हमारा, एक सेट है इसमें क्या एलिमेंट है 1 है, 1 1 से कॉमन ये 2 है, तो 2 हमारा हो जाएगा। 3 3 है, 3 भी है हमारा, 3 हो जाएगा। 4 नहीं है, 6 है, और 7 है। ये क्या हो गया हमारा ए इंटरसेक्ट बी हो गया, ठीक है। फोर्थ में क्या होता है कि ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी मतलब जैसे समझ रहे हो तुम्हारा कोई अगर, क्या होता है कि ए माइनस बी में क्या होता है कि पहले क्या करते हैं ना, जैसे अगर हम क्या कर रहे ए सेट से हम बी को माइनस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इन द सेंस माइनस में क्या होता है कि पहले देखेंगे इससे इसे, मतलब जो मैच होगा उसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें से घटा रहे ए में से 20 को बी को घटा रहे, तो दो दो नहीं, दो दो कर रहा है ना यहाँ पे, दो और दो क्रॉस कर मैच कर रहा है, तो दो दो को काट देंगे। बाकी क्या रहा है 3 3 कर रहा है, 3 3 को क्रॉस कर देंगे, 6 6 को कर देंगे, 7 7 को। बाकी इसमें क्या घटाए मैंने ए से, ए में एलिमेंट कितना बच गया तुम्हारा 1 हो गया, 4 हो गया, और तो ये हमारा क्या होगा ये क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिवीजन में कैसे करते हैं। हाँ फोटो ले लिया हम, श्वेता हो रही है। हाँ तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दे, हटा दे। सोनू कोई प्रॉब्लम, ठीक है प्रॉब्लम होगा तो बोलना। सब तो घर ही पे है, कोई नहीं क्वारंटाइन रहो लोग घर पे।
पढ़ते रहो। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना जो ऑनलाइन देख रहा है उसको? हेलो, क्लियर शो कर रहा है? ठीक है ठीक है, डाउट होगा तो बोलना लो। हो गया ना, मिटा दे। चलो, एक में आ जाओ, यूनियन। यूनियन, इसको देखते हैं। एक बार सेट ऑपरेशन के बारे में दो लाइन लिखो। हम्म। सुनाई दे रहा है तू लोग को? तो तुम लोग नोट लिखो, नहीं तो ये लोग नोट लिखेगा ना तो वो लोग फोटो खींच के भेज देगा, ठीक है? खाली तुम लोग समझ जाओ, नहीं तो हाँ तो बोल तो रहे हैं, तो अगर सुनाई देगा तो लिख लेना। सेट ऑपरेशन के बारे में लिखना दो लाइन, सेट ऑपरेशन, उसके बाद यूनियन बताएंगे। लिखो, द एसक्यूएल सेट ऑपरेशन इज यूज टू, the SQL set operation is used to, the SQL set operation is used to combine, combine, हो गया, the two or more, combine the two or more, एक मिनट, एक मिनट। The SQL set operation is used to, हो गया? हेलो, अरे इस तरह लिखोगे, इस तरह करोगे तो कैसे होगा? The SQL set operation is used to combine the two or more SQL statement, select statement। अब आता है फॉर यूनियन सिंटेक्स। ये हमारा जैसे कि सिंटेक्स हो गया, सिलेक्ट कॉलम नेम कोई भी फ्रॉम टेबल वन, यूनियन होगा तुम्हारा सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल टू, ठीक है? जैसे दो कोई टेबल लेते हैं, एक फर्स्ट मान जाए कोई टेबल है हमारा, मान जाइए फर्स्ट, इसमें दो कॉलम ले लो, जैसे एक आईडी हो गया
और एक नेम हो गया। तो आईडी में कुछ ले लो, 1 2 3, जैसे RST 4 हो गया, कुछ भी P हो गया, ये हमारा इसमें कुछ नेम दिया हुआ। सेकेंड टेबल, फर्स्ट सेकेंड हो गया हमारा, मान सेकेंड कोई टेबल है, इसमें आईडी है और नेम। मान लो इसमें आईडी में दिया है 3 4 6 7। तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया, मान लो कोई नाम है तुम्हारा कुछ भी, STUB, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा सिंटेक्स है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। जैसे मान लो मेरा दो टेबल है, एक फर्स्ट नाम का टेबल, एक सेकंड नाम का टेबल है, और हमको क्या करना है, इसको यूनियन करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, जैसे इसका हमारा यूनियन करेंगे तो ये हमारा आंसर है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो क्या है, फर्स्ट एक टेबल है, यूनियन करेंगे इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो दोनों टेबल से मैच करेगा, आईडी के अकॉर्डिंग हमारा कंपेयर होगा। तो देख रहे हो, अगर इसको हम देखा जाए तो यूनियन में क्या होता है कि 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारा, 3 है और 4 है ना, 3 और 4 कॉमन है, तो इसका रिकॉर्ड को शो करेगा। और बाद बाकी बस के बाद क्या करेगा, रिमेनिंग जो है हमारा वो शो करेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा तो वो ही आएगा। जैसे हमको ये यूनियन इंटरसेक्शन भी करेंगे तो क्या होगा, हमारा आईडी हो जाएगा, नेम हो जाएगा। तो ताकि ये यूनियन करेगा तो ऑलरेडी इसको ऑर्डर पेयर में रखेगा, ताकि सारे को इसमें क्या है कि जो मैच होंगे वो भी, जो नहीं मैच होंगे वो भी। बाद में क्या होगा, फिर ऑर्डर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 है और 5 नहीं है, 6 और 7 है। तो 1 2 3 4 6 और एक लास्ट में क्या हमारा 7 है। तो बस इसका 1 का R है, एस है, टी है, 4 का पी है, 6 और 7 क्या है, यू आर बी है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी हाँ ए यूनियन बी हमारा, इसका हमारा आउटपुट क्या होगा ये। समझ में आया, किसी को डाउट? हेलो, लाइन पे कौन कौन है, किसी को डाउट हुआ, कोई डाउट है? समझ में आया एग्जाम्पल? जिसको, हाँ बोलो। देखो मैंने फर्स्ट में यूनियन में क्या बताया था कि जो हमारा कॉमन होगा वो भी होगा, जो कॉमन नहीं होगा हमारा जो मैच और अन मैच दोनों दोनों क्या करता है, वो हमारा जो भी सेट ऑपरेशन में जो भी फील्ड रिकॉर्ड दिया था, जो मैच होता है उसको भी लेता है, जो मैच नहीं होता उसको भी लेता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना? हेलो श्वेता, कहाँ चले जाते, नहीं तो सेट ऑपरेशन समझ में आया था जो मैंने यूनियन बताया था एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो यहाँ पे क्या है कि दो टेबल है, एक फर्स्ट नाम का टेबल है, ठीक है, जिसमें आईडी दिया है 1 2 3 4 दिया, इसमें नाम कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर, मैंने इसलिए RSTP कुछ लिख दिया। सेकंड टेबल है, इसमें आईडी है 3 4 6 और 7। तो जब भी ये कंपेयर करेगा किसके थ्रू करेगा, आईडी से थ्रू करेगा ना। तो देखो यहाँ पे, तो मैंने इसका यूनियन निकाला, तो यूनियन यहाँ पे हमारा सिंटेक्स हो गया, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट यूनियन सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सेकंड हो गया। तो इसमें देखो, इसमें देख रहे हो आईडी में 1 है 2 है 3 और 4 है, सेकंड में क्या है 3 है 4 है 6 है। तो इसमें हमारा मैचिंग कौन कौन है, एक तो हमारा 3 है, देख रहे हो 3 इसमें भी है, फिर इसके बाद 4 है तो 4 इसमें भी है, पहले दोनों को मैच करेगा तो 3 और 4 ले लेगा, बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको भी ले लेगा। तो वो पूरा देख रहे हो, टोटल हमारे कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, 6 और 7 है। तो ऑल रिकॉर्ड हमारे आ जाएंगे यूनियन में। सोना है,
नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, यूनियन हॉल। ये फोटो लेना, क्लियर हो रहा है ना? कौन आ गया? वो कर, बार बार कोई तुम्हारा टैप कर रहा है। अच्छा, मेरा आवाज तो आ रहा है, क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे तुम लोगों को? क्या हुआ है? कोई डाउट है? बोर्ड नहीं शो कर रहा? बोर्ड नहीं शो कर रहा? एक मिनट रुको रुको। अच्छा, ये तुम्हारा बैक साइड हो गया है, ये अभी कर देता हूँ मैं। अब बताओ तो, उल्टा दिख रहा? अभी बताओ। उल्टा दिख रहा है ना, तो उसको पलट दो ना, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दो अपने फोन को। पागल। चल, सही है, कोई दिक्कत? अरे झगड़ा मत करो, तो यहाँ भी करते हो वहाँ भी करते हो। एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा हमारा यूनियन और, ठीक है, ऐसा रहेगा। है, ये सब बंद करो यहाँ पे। कहीं रहो, क्लास अटेंड करते रहो, क्लास नहीं करो। नहीं, कल संडे को नहीं करेंगे। अच्छा, बोला वहाँ से start। देखो अभी क्लास मेरा खत्म हो जाएगा, मैंने आई थिंक एक असाइनमेंट दिया है, चेक किया है कोई? नहीं, इसी पे ऑनलाइन, ऑनलाइन तुम अभी एड हुए ना, फिर आज मैं उसको दोबारा मैंने उसको एक्टिव कर दे रहा हूँ, टाइम शेड्यूल कर दे रहा हूँ, उसको बना कर जरूर भेजना। घर बैठिए, खाली सोना होना नहीं है, खाना नहीं है, कुछ करो लो। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, बस। हाँ भाई, बोलिए बोलिए। हम्म। हाँ हाँ हाँ, नेम कुछ भी रहेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। हाँ 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 हाँ, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, नेम कुछ भी लिख सकते हैं, नेम से मतलब नहीं है, हम आईडी से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम स्कूल में ना काम कर, वहाँ पर तुम्हारा मैथमेटिकल रहता था, एलिमेंट दिया रहता था, उसके अकॉर्डिंग करते थे। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है तो अपने अकॉर्डिंग डाउट है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईडी सेलेक्ट कर रहा है ना, आईडी से मैं मैचिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया यूनियन ऑल, यूनियन ऑल, सेम कुछ नहीं करना, यूनियन ऑल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना तुम्हारा, कि 1 2 होगा, 3 4 5 6 होगा, और यहाँ पे जो जो हमारा डबल आया है, जैसे 3 3 2 टाइम्स आया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, एक बार और 3 यहाँ पे प्रिंट करेगा, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड और बनेगा, 3 और 3 का भी रहेगा, 4 का भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि यूनियन हॉल में क्या करता है, जो मैच होता है, मतलब जो सिंगल हो तो सिंगल, डबल हो डबल, सारे को क्या करता है यूनियन हॉल में, तो सारे को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये हमारा यूनियन ऑल का कंसेप्ट है। तो इसमें एक और देख रहे हो, ये यूनियन के अकॉर्डिंग तो पूरा रहेगा, यूनियन प्लस क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्या होता है, जो हमारा कॉमन जितना टाइम्स आया है, मतलब उसको भी लिख देते हैं। 3 एक और हमारा इसका तो हो गया, 3 का टी और पी हो गया यहाँ पे, और टी और पी हो गया, उसके बाद फिर देख रहे हो यहाँ पे एक और 3 है, तो उसको भी तुम नाम लिख दो, वहाँ पे क्या है तुम्हारा एस टी हो जाएगा, बस हो गया हमारा, ये हमारा यूनियन ऑल हो गया। फिर डाउट है किसी को इसमें?
हो गया ये यूनियन ऑल। तो लोग कोई डाउट है? श्वेता, सोनू, बोलो बोलो एक सेकेंड। हम्म हम्म। नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। नेम तो तुम देखो, यहाँ पे टी और पी है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन फील्ड है ना, कॉमन। लेकिन आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा ना कि इसमें नेम जो है ना सेम ही होगा, जो इसमें है ना तो इसमें भी होगा। थ्री में इसमें क्या था, अगर मान जाए यहाँ पे आर ए एस है, पी है, यहाँ पे क्यू अगर लिख दिया तो यहाँ भी थ्री में तुम क्यू लिख दो, ये बेटर रहेगा। फिर यहाँ फोर में पी है तो यहाँ पे पी लिख दो, ठीक है, तो इस तरह बेटर रहेगा। समझ में आया? हेलो, देखो अच्छा रहेगा ना कि जो हमारे इस थ्री में जो हमारा फील्ड है ना, इस थ्री में भी सेम फील्ड डाल दो, ठीक है। थ्री में क्यू पी है, यहाँ भी क्यू पी डाल दिया। तो ये क्या है कि हमारा कॉमन था तो कॉमन को ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हमारे यूनियन में होगा। इंटरसेक्ट में क्या है, कॉमन जो है उसको भी लेगा, जो नहीं कॉमन उसको भी, जो मतलब एक से ज्यादा बार आ रहा है उसको भी ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने थ्री पी को भी क्या दिया, मैंने क्यू और पी दे दिया, और पी कर दो, इसका भी नेम को सेम ही रखो तो बेटर है। समझ में आया? हेलो, बोलो, डाउट है कोई? क्या? हाँ हाँ, सेम रहेगा। ये होगा क्लियर, यूनियन और यूनियन ऑल। नेक्स्ट जाए, इंटरसेक्ट। बोलो बोलो, ले लो। हम्म। एक काम करना, मैंने छोड़ दिया, इसका बारे में थोड़ा लिख लो, थ्योरी इसका, यूनियन के बारे में थोड़ा दो लाइन लिख लो। अंबर, यूनियन के बारे में। बोले, द यूनियन ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन, द यूनियन ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन, यूज टू कंबाइन, okay, used to combine the result of two or more SQL select operation, the result of two or more SQL select queries, the result of two or more SQL select queries, queries. Next line, next point. The union operation, comma, the union operation, comma, हो गया। The number of data types and columns, the number of data types and columns the number of data types must be same in both tables, must be same in both tables. On same same in both tables on which union operation is being applied. नहीं पाएगा, सेम इन बोथ टेबल बोलो, on which union operation is being applied. Next line, being applied, being, बी का हो गया, थर्ड यहाँ पे लग रहा है ना।
अब लिखो नेक्स्ट लाइन, द यूनियन ऑपरेशन इलिमिनेट्स द यूनियन ऑपरेशन eliminates the duplicate rows from its result set. The union operation eliminates the duplicate rows from its result set. From its result set मतलब डुप्लीकेट जो भी हमारा कॉमन होगा उसको नहीं क्या करेगा, सिंगल एक ही टाइम पे कोई डुप्लीकेट जो हमारा होगा सिंटेक्स, उसके बाद सिंटेक्स एग्जांपल होगा। एक बार लिख लो यूनियन ऑल के बारे में, 2 लाइन यूनियन ऑल के बारे में एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे इसका लिख लियो ना, ये तो सिंटेक्स हो गया, फोटो ले लियो, उसको लिख लो ना, इसके बारे में लिख लो। यूनियन ऑल ऑपरेशन इज हो गया। Union all operation is equal to the union operation. Union all operation is equal to the union all operation is equal to the all operation is equal to the union operation. Union operation. It returns the set. It returns the set without removing duplicate and हो गया एंड सॉर्टिंग द सेम। मतलब हमारा डुप्लीकेट इसमें नहीं होता, सारे के सारे के यूनियन में क्या होता है, सबको सिलेक्ट करके उसको शो करते। सॉर्टिंग द सेम मतलब ऑल एलिमेंट जितना रहते हैं हमारे सारे। हो गया। थर्ड नंबर बचा हमारे क्या, इंटरसेक्ट। बस इंटरसेक्ट कर दो। इसमें क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्ट क्या करता है, जो भी हमारा कॉमन होता है ओनली वही उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो देख रहे हो इसमें क्या है कि हमारा फर्स्ट हमारा सेट ऑपरेशन में क्या दिया है कि 1 2 3 4 दिया है, इसमें 3 4 6 7 दिया, तो हमारा कॉमन कौन कौन है, 3 और 4 है। तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री होगा और 4 होगा। 3 में क्या है, क्यू है हमारा पी, ये हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्ट ऑफ बी हो गया। समझ में आया। इंटरसेक्ट क्या करता है कि जो हमारा कॉमन होता है उसी को लिखता है। इसमें 2 टेबल में देख रहे हैं हमारा कॉमन क्या है, 3 और 4 आईडी हमारा है, इसलिए 3 और 4 इसका नेम सब कुछ वहाँ पे हाँ इंटरसेक्ट नहीं सेम रहना चाहिए सारा, डिफरेंट नहीं होगा वहाँ पे, वो भी सेम होना चाहिए। मैंने क्या भी लिखवाया यूनियन के बारे में, सारा के सारे का डेटा टाइप्स कॉलम जो भी हमारा सब क्या होगा, सेम रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया, 3 का पहला दूसरा था, दूसरा था यहाँ पे पी क्यू। तो लोगों को समझ में आया, हो गया, कहाँ गया था अभी बोल रहा था, हो गया, क्लियर हुआ है। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट में क्या होता है, जो हमारा कॉमन होता है उसी को होता है, तो बस सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम फर्स्ट वन टेबल हमारा हो जाएगा, और बस इंटरसेक्ट लगा दो इसमें, सिलेक्ट कॉलम टेबल 2, उसको इंटरसेक्ट करोगे तो हमारा जो कॉमन फील्ड होगा उसको यहाँ पे शो करेगा, तो हमारा इंटरसेक्ट हो गया। इसके बारे में लिख लो।
दो लाइन लिख लो इसके बारे में, इंटरसेक्ट के बारे में। इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। हो गया। इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। TWO टू मतलब क्या है? टू सेलेक्ट स्टेटमेंट कंबाइन हो रहा है। टू सेलेक्ट स्टेटमेंट फुल स्टॉप। द इंटरसेक्ट ऑपरेशन रिटर्न्स the intersect operation returns the statement। उसके बाद the intersect operation returns the common row हो गया, common rows from both the select statement। okay, the intersect operation returns the common rows from the select statement। फर्स्ट शुरू से बोल रहा हूँ। इट इज यूज टू कंबाइन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट फुल स्टॉप। द इंटरसेक्ट ऑपरेशन रिटर्न्स द कॉमन रोज फ्रॉम द सिलेक्ट स्टेटमेंट। हो गया। अरे कहा रिटर्न्स द कॉमन, कॉमन क्या हो रहा था? कॉमन जो हमारा हो रहा था 3 4, यहाँ पे एक सेट में इसे मैं कॉमन कर रहा 3 और 4, तो कॉमन रो को लिख रहा था। कॉमन रो फ्रॉम द सेट फ्रॉम द सिलेक्ट स्टेटमेंट। in the intersect operation हो गया। द नंबर ऑफ डेट, नेक्स्ट लाइन बोले, नेक्स्ट लाइन इन द intersect operation the number of data types and column must be the same। डेटा टाइप्स एंड कॉलम मस्ट बी द सेम, मतलब समझ रहे हो? अगर 3 और 4 का आईडी दे रहे हैं तो अगर इसका मैंने हेलो, अगर 3 और 4 इस सेट में दे रहा है तो 3 का अगर आईडी हम दे रहा है इंटीजर और इसमें 5 दे रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा हमारा? इसका भी इंटीजर 5 ही होगा। अगर यहाँ पे इसका फील्ड में दे रहे हैं हम, मान जाओ बैरकर या क्या कुछ भी दे रहे हैं, जितना दे रहा है उतना यहाँ भी होना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हो गया। हो गया। अब लास्ट क्या बचता है? माइनस। हो गया श्वेता, तुम्हारा क्लियर? लिखना है? हटा दे, मिटा दे? हो गया, फोटो ले लिया? हाँ माइनस, बस यहाँ पे माइनस कर दो। माइनस हो गया। देख रहा है ना? तो ये मैं देख रहा हूँ माइनस होगा, तो माइनस का मतलब क्या होता है ना कि जो जो हमारा मैच होता है ना, माइनस मतलब क्या होता है कि जो जो हमारा मैच होता है वो क्या होता है कि कट जाता है। ठीक है, जैसे मान जा हम, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, जैसे मान जाओ यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी माइनस सी दिया है और इक्वल टू में क्या दिया है, a दिया है और प्लस बी दिया है और मान जा प्लस सी दिया है, तो क्या होता है यहाँ पे हम जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, देख रहे हो आपको ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस ए हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ए कट जाएगा। तो हम देख रहे हो यहाँ पे इक्वल जो हमारा ए है, ए है, बी है, बी है, तो क्या है, कट जा रहा है।
कट जा रहा है ना, तो हमारा बच क्या रहा है, माइनस सी और प्लस सी बच रहा है। सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है कि देख रहे हो यहाँ पे दो सेट दिया है, इसमें आईडी दिया है 1 2 3 4 दिया है, इसको बोल जाओ नेम कुछ भी हो। फिर 3 और 4 है 6 और 7, यहाँ पे देख रहे हो दोनों में अगर हम ए से बी को घटा रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, इस ए माइनस बी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो अगर इसमें देख रहे हो ए में से बी करोगे तो हमारा ये मान जाओ बीच में क्या है, ये सोच जाओ इक्वल टू के बाद मालूम आपको सेम जो सिंबल हो दोनों होते दोनों क्या होते कट जाते हैं, डिफरेंट हुआ तो जाके कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर देख रहे हो 3 है, 3 क्रॉस हो जाएगा 3 से, 4 है 4 से 4 कटे, घटाए किसमें है कि ए में से बी घटाए, इसमें बचा कौन कौन, ए फील्ड में 1 और 2 बचा। बोलो अच्छा अच्छा, वो रही गाना कुछ ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो वॉइस कौन सुनाई दे, गाना ही सुनो। अब हुआ, अब सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हेलो, ये समझ में आया माइनस क्या होता है बताया तो? मतलब क्या है ना कि ए माइनस बी कर रहा है ना, हम देख रहे हैं ए फर्स्ट मतलब फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल को घटा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि दोनों दोनों टेबल में जो कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। अब घटा किस में रहे तो ए में से घटा रहे थे, इसीलिए ए से जो बी हमारा जो जो घट गया, तो देखो 3 और 4 तो ये क्या हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या ए में हमारा 1 और 2 हो गया, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 और 2 आएगा। तो 1 में क्या है आर है, और इसमें क्या है एस है। वही अगर हम b माइनस ए करते हैं, अगर b में से ए हटाते हैं, ठीक है, b में से एक हटाएंगे तो अगर मान जाओ यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, अगर हम b माइनस ए करते हैं, ये क्या था हमारा a माइनस बी था, तो इसमें देख रहे हो इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे b में से हम a को घटा रहे थे, b में भी 3 और 4 है, 3 और 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 6 और 7 बचेगा, तो 6 और 7, तो u और b हमारा ये हमारा b माइनस ए हो गया। हुआ डाउट? हेलो, क्लियर है श्वेता? इसके बारे में लिख लो दो लाइन। इट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू सिलेक्ट स्टेटमेंट। हाँ माइनस माइनस के बारे में, सॉरी ये इंटरसेक्ट हो गया, माइनस है, फोन नंबर माइनस। इट combines the result of two select statement। तुम्हारा लैपटॉप चार्ज है? चार्ज है? नेट ज्यादा नहीं ना खाता है? कनेक्ट करके दे देना। हाँ, इट combines the result of two select statements। Minus operator is used to select statement। Okay, minus operator is used to display the minus operator is used to display the, हो गया, used to display the, हो गया, हो गया डिस्प्ले द रोज विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट क्यूरी, प्रेजेंट इन फर्स्ट क्यूरी, हो गया, बट प्रेजेंट इन फर्स्ट क्यूरी बट, हो गया, absent in the second query, but absent in the second query, absent। मतलब देख रहे हो इसमें हमारा जो प्रेजेंट है, अगर ए माइनस बी कर रहे हैं, और ये क्या है यहाँ पे क्या एब्सेंट है 1 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो रहा है माइनस में क्या हो रहा है 1 2 हमारा हो जा रहा है, जो क्रॉस है तो जो मैच है उसको तो काट ही दे रहा है, बट इसमें जो प्रेजेंट कटने के बाद जो यहाँ पे वो ए में प्रेजेंट हो रहा है वो होगा कि जो एब्सेंट है बी में, सेम इसको वैसे करोगे तो वैसा ही है, एब्सेंट इन द सेकंड क्यूरी। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो दोगे लैपटॉप? मेरा लैपटॉप किया हुआ
चेंजिंग तो कर दिया माइनस माइनस। नहीं नहीं, इंटरसेक्टर में माइनस थोड़ी था। नहीं नहीं, वो मैंने इसको चेंज नहीं किया था यहाँ पे। हाँ तो उसको डिलीट कर देना, वो इंटरसेक्ट ही होगा, बस सिंबल जो बढ़ा देना वही हमारा तुम्हारा। हम्म, 1,70,000 होने तो। 1,00,000 नहीं, 2,00,000 होगा, 3,00,000 होगा, क्या करोगे? इसी तरह बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। इसी तरह डेड बॉडी 950। ये हो गया सबका? श्वेता सोनू क्लियर है? हेलो, ये सेट ऑपरेशन ठीक है, सेट ऑपरेशन खत्म हो गया आप लोगों का, सही है। हम नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन आता है आप लोगों के एमसीक्यू, उसको बढ़िया से ईआर का मतलब क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप। ये क्या होता है एंटिटी रिलेशनशिप से? क्या होता है कि जो भी हम जैसे कि आपने, ये बेसिक क्या होता है, क्यूरी जो हम भी करते हैं, तो उसमें हमारा हर एक जो क्यूरी में जो भी मान जाओ कि हमारा, मान जाओ कोई स्टूडेंट नाम का हो गया हमारा, एक स्टूडेंट नाम का हम टेबल जो बनाते हैं, तो उसमें देख रहे स्टूडेंट हमारा क्या है, एक हमारा एंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट क्या होता है, जो भी हमारा क्या है कि एंटिटी के जितने प्रॉपर्टीज होते हैं जो इसको बताता है, इसके बारे में रिलेशन को बताता है कि क्या इसे रिलेट या समथिंग, वो क्या होता है हमारा ऑल एट्रीब्यूट होता है। तो क्या है कि हमारा ईआर मॉडल क्या करता है कि रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। बेसिक क्या होता है, रिलेशनशिप को बताता है कि हमारा किससे क्या रिलेशन है, कौन हमारे क्या है, कौन क्या है, तो वो क्या होता है रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। तो जैसे सेम हो गया हमारा, मान जा एक स्टूडेंट हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा, जैसे मान जाओ हमारा नेम हो गया, कुछ भी एड्रेस हो जाएगा, और क्या हो सकता है, जैसे मान जाओ कुछ भी, एक यहाँ पे आईडी भी हो जाएगा, एज भी हो जाएगा, ये सब क्या है हमारा एक स्टूडेंट के रिलेशन को बता रहा है कि मतलब क्या है, ये स्टूडेंट का नाम क्या है, इसका एड्रेस कहाँ है, इसका आईडी क्या है, इसका एज क्या है, तो क्या है एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा, ये हमारा ईआर मॉडल होता है, ठीक है। बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब ईआर, क्या होगा, नहीं दिख रहा? अच्छा अच्छा, रुक जा, अब बताओ तो, तुम लोग रुको, अपना साउंड म्यूट ठीक करो, मैं शो कर रहा हूँ, फ्रंट हो गया ना इसीलिए। अब बताओ, बता रहे सब बताएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे लाइन क्या है ना, लाइट कट गया है, अभी दिखेगा, रुक जाओ, टेंशन मत। अब बताओ तो, सही है, ठीक है। मतलब ईआर मॉडल क्या बताया ना कि ये क्या हो, ईआर मॉडल क्या होता है ना कि इसका फुल फॉर्म होता है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो क्या करता है कि हमारा किसी भी रिकॉर्ड, किसी भी चीज को क्या होता है, एक जैसे स्टूडेंट लो तो स्टूडेंट का क्या क्या हमारा प्रॉपर्टी हो सकता है, नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है, एड्रेस होता है, ये जो ये क्या आ रहा है कि स्टूडेंट का रिलेशन को बता रहा है, समझ में आ रहा है।
तो ये हमारा क्या होता है कि ईआर मॉडल हमारा एंटिटी रिलेशनशिप, ये हमारा क्या हो। क्या बोले, क्या बोला। हाँ ये सारा क्या है हमारा, जो इसके प्रॉपर्टी पूरा हमारा क्या है, ये एट्रीब्यूट है या एट्रीब्यूट्स है या क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसके बारे में 2 लाइन लिख लो। एक सेकंड। देखो इसके बारे में, ईआर मॉडल स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर मॉडल स्टैंड्स फॉर एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आगे लाइक ER model stands for an entity relationship model. Okay. It is a high level data model. Yeah. It is a high level data model. This model is used to this model is used to define the data element. Used to define the data element. Okay. Data element and relationship for for a specified system. Specified system. Just as for a student, there are a student in the entity and their properties like name, address, ID, and health. These all property का पता है. Describe the student behavior. Student का details को पता है. ये हमारा क्या होता है? कौन हमारा या हमारा सही है ना? ये हटा दो, मिटा दो एग्जाम्पल, समझ में आया? ये हमारा स्टूडेंट है, इसका ऑल क्या हो गया, हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। सेम ईआर मॉडल क्या एक रिलेशन बता रहा है कि स्टूडेंट नेम है, हमारा एड्रेस है, आईडी है, या ऐसे जो भी कोई भी ले लो, कोई भी स्कूल हो गया, या स्कूल में क्या होगा, हमारे जितने फैकल्टी होते हैं, हमारे स्टूडेंट होते हैं, क्या एक तरह के स्कूल का हमारा क्या पढ़ोगे, स्कूल में क्या क्या हो सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्कर हो सकते हैं, हमारा टीचर्स होता है, ठीक हमारा क्या होगा फैकल्टी होंगे, पढ़ाने वाले स्टूडेंट होंगे, ये सब क्या है उस स्कूल का क्या है, सारे क्या है उसके एट्रीब्यूट हो गए, या फैकल्टी लो लो तो उसका सबका अलग अलग उसका अपना जो जो उसको डिफाइन करता है हमारा क्या हो गया रिलेशनशिप हो। अब इसमें देखेंगे कौन कौन होते हैं हमारे एंटिटी रिलेशनशिप में। तुम्हारा बोल सकते हैं स्विफ्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ईआर मॉडल। इसमें हो गया हमारा जैसे मान रहे ईआर मॉडल हो गया, इसके अंदर हमारा थ्री है,
एंटिटी आते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, अच्छा रिलेशन, रिलेशन या रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। एंटिटी में क्या होता है कि होता है डब्ल्यू ए कैन बी, एंटिटी होता है। एट्रीब्यूट में क्या हो गया हमारा, बहुत सारे होते हैं, क्या क्या की एट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंपोजिट, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, मल्टी वैल्यूड हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, डिराइव एट्रीब्यूट, एक आता है रिलेशनशिप, वन टू वन होता है, वन टू मेनी होता है, मैनी टू वन होता है, मैनी टू मेनी होता है। ये दिखा सबको, ये हमारा ईआर मॉडल होता है जिसमें थ्री मेन होते हैं, क्या, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन। तो एंटिटी के अंदर एक आता है वीक एंटिटी होता है, एट्रीब्यूट के अंदर आता है की एट्रीब्यूट होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है, और रिलेशनशिप में क्या होता है, वन टू वन होता है, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। ये हमारा एक ईआर मॉडल को डिस्क्राइब करता है, कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ ईआर मॉडल। इसको पहले बना लो, चाहे फोटो रिलेशन छोटे, उसके बाद वन बाई वन समझाते हैं। श्वेता सोनू दिख रहा है ना, एक एक चीज पढ़ा रहा था ना, ठीक है। हो गया, ये हो गया ना सबका, अच्छा लिख रहे हो, हाँ ये सब लिख रहा है ना, रुक जाओ। हो गया होगा, आ जाओ। फर्स्ट देखते हैं एंटिटी क्या होता है। तो अगर पूछा जाए एंटिटी क्या होता है तो क्या होगा, एंटिटी
क्या होता है एंटिटी? एंटिटी क्या होगा? एंटिटी प्रॉपर्टी को पूछ रहे हैं। एंटिटी कोई भी होगा, एंटिटी इज द एनी ऑब्जेक्ट। लाइक हम अगर स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, एक हमारा क्या है? एंटिटी हो गया। अगर टीचर की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया? डॉक्टर भी हो गया हमारा। और एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो क्या है? सब सब एंटिटी है। मतलब एक सिंगल ऐसा पर्सन, मतलब अपना कोई एक नाम हो गया, मतलब किसी को दे स्टूडेंट हो गया, हम हो गए, तो हमारा जब भी हमारा क्या है? एक एंटिटी है। हम एंटिटी बोल सकते हैं अपने आप को। जो हमारा क्या है कि बहुत बहुत तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है, हमारा क्या है कि एट्रीब्यूट्स है। तो ये हमारा क्या होता है? एंटिटी होता है। एंटिटी कुछ नहीं, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो सिंगल ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है जो उसको डिफाइन करता है। तो क्लियर हुआ आप लोग को? श्वेता एंड सोनू, हेलो। हाँ, तो ये हमारा एंटिटी है, इसके बारे में लिख लो। एंटिटी होता है और जैसे कि ये सब हमारा हो गया। इधर सम्मान जो है, ये एम्प्लॉय, ये कुछ ले लो, सम्मान जाओ के डिपार्टमेंट। जैसे मान जाओ क्या वर्क्स फॉर, जैसे मान जाओ ये क्या है हमारा? इस तरह का ये क्या हमारा? एंटिटी है। एक एम्प्लॉय हो गया जो वर्क करता है कौन से? किसी डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में क्या हो गया? एंटिटी। डिपार्टमेंट का भी बहुत तरह का होता है डिपार्टमेंट। तुम्हारा एक से काल होता है डिपार्टमेंट, कोई मैनेजर या समथिंग, आईटी आईटी, या उसका भी अपना अलग अलग नेम प्रॉपर्टी होती है। भी क्या हो गया कि एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट। तो इस तरह का हमारा क्या है? एम्प्लॉय हो गया, किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है या कुछ भी है, तो एक सिंगल हमारा क्या हो गया? एंटिटी का एक एग्जाम्पल हो गया देखा जाए। तो इसके बारे में लिखो 2 लाइन। एन एंटिटी में बी एनी, हेलो देखो तुम लोग भी। एन एंटिटी में बी एनी ऑब्जेक्ट, may be any object, comma, person or place, हो गया, और place, full stop। in the ear diagram, in the ear diagram, in the person or place, in the ear diagram, comma, comma, an entity can be an entity can be represented, हो गया, as rectangles। तो जो भी हमारे एंटिटी है वो किसके कौन से सिंबल के थ्रू आते हैं? उसके अंदर रेक्टेंगल, जो भी उसको हम एंटिटी को शो करना है या मॉडल में, तो ऑलवेज उसको रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी है क्या, हमारा एंटिटी हो गया, हमारा क्या है कि एंटिटी है। तो एंटिटी को जो भी जब भी रखेंगे तो रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। जैसे इस एक एग्जांपल ले लो कोई अपने से, एम्प्लॉय, सेम सेम इसी को देखो, तो जो हमारा क्या है कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, या एंटिटी हो गया, भी एंटिटी हो गया। हो गया। ये हो गया। अब इसका एंटिटी का सब टाइप, सब मैंने एंटिटी बताया था क्या? वीक एंटिटी। ठीक है,
वीक एंटिटी क्या होता है? वीक एंटिटी, a entity depends on another entity is called weak entity. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लोन, ठीक है। लोन भी हमारा क्या होगा? लोन लेते हो तो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है ना, ये भी क्या हमारा एक तरह का हमारा एंटिटी है। अब इसको हम जैसे मान जा इंस्टॉलमेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन लोन। इंस्टॉलमेंट का कोई ऐसा वैल्यू है, अगर देखा जाए इंस्टॉलमेंट का कोई मीनिंग है? ये अगर लोन ले रहे हैं तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा इंस्टॉलमेंट किस पे डिपेंड है? लोन पे, क्योंकि हम पैसा किस्त जमा कर रहे हैं तो क्या इंस्टॉलमेंट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसको पैसा को पे कर रहे हैं। बट इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ होगा, इसका सब कुछ ना कुछ होगा प्रॉपर्टी, लेकिन ये डिपेंड किस पे? ऑलवेज लोन पे। तो ऐसा एंटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड हो वो क्या होता है? वीक एंटिटी होता है। और वीक एंटिटी को ऑलवेज हम डबल रेक्टेंगल के अंदर रखते हैं। क्लियर हुआ सोनू अंश्वेता? मतलब बोला ना, वीक एंटिटी वही होता है जो दूसरे एंटिटी पे डिपेंड हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिया तो इंस्टॉलमेंट ऐसा कुछ कोई मीनिंग नहीं होता। अगर वही लोन लगा दिया तो लोन इंस्टॉलमेंट क्या हो गया? लोन हो गया, किसी का पैसा लिया, ब्याज लिया, उसके अकॉर्डिंग हम कोई सबमिट कर रहे, जमा कर रहे, तो क्या होता है कि वो क्या इस पे डिपेंड है? तो लोन पे। तो ऐसा एंटिटी जो किसी अदर एंटिटी पे डिपेंड हो तो उसको बोलते हैं वीक एंटिटी, और इसको ऑलवेज डबल रेक्टेंगल के अंदर रखते हैं। ये हमारा क्या होगा? वीक एंटिटी होगा। तो हमारा इसका इसके बारे में लिख लो, उसके बाद डायग्राम बना देना। An entity that depends on another entity, an entity that depends on another entity, weak entity के बारे में। An entity that depends on another entity called a weak entity. हो गया? The weak entity does not contain any key attributes. The weak entity does not contain any key attributes. हो गया? The weak entity does not contain any key attributes of its own. Of its own. हो गया? क्या लिखा? The weak entity does not contain any key attributes of its own. हो गया? The weak entity is represented by double rectangle. The weak entity is represented by double rectangle. हो गया? रेक्टेंगल, जो हमारा वीक एंटिटी, इसे डबल रेक्टेंगल के अंदर रखते हैं। हो गया? क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन वाले क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, लिखना नहीं ना किसी को? हो गया है सबका डायग्राम? नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे एट्रीब्यूट। एंटिटी तो खत्म हो गया। एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट क्या बताया मैंने? एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। मतलब एट्रीब्यूट क्या होता है? प्रॉपर्टीज, जो भी हमारी एंटिटी है उसके प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कोई भी ले लो, जैसे मैंने बताया था एम्प्लॉय, तो हमारा एंटिटी है ऑलवेज इनसाइड द रेक्टेंगल सिंबल, ठीक है। और एंटिटी हो गया तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? आईडी हो गया, नेम हो गया, मंथ सैलरी हो गया,
एड्रेस हो गया। तो ये सब क्या है हमारे, आईडी, नेम, सैलरी, एट्रीब्यूट। एड्रेस हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट से जो हमारा एम्प्लॉय एंटिटी के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस इज द एट्रीब्यूट एग्जांपल। क्लियर हुआ सबको? इसके बारे में लिख लो, एट्रीब्यूट के बारे में। हो गया। The attribute is used to describe the property of an entity. The attribute is used to describe the property of an entity. हो गया? Of an entity. हो गया? हाँ। Eclipse, ECLIPS, Eclipse। हाँ, Eclipse जो सिंबल होता है ना हमारे, हाँ ओवल ही बोल सकते हैं, Eclipse। ठीक है। Eclipse is used to represent an attribute। जितने हमारे आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, ये सब Eclipse के अंदर रहेंगे। ये क्या हो गया हमारा, एम्प्लॉय क्या हो गया, एंटिटी हो गया, और ये सब हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। सेम ये भी क्या हो गया हमारा, एट्रीब्यूट हो गया। एक सेकेंड, एट्रीब्यूट हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, एम्प्लॉय हो गया, वेयर आईडी, नेम, एड्रेस एंड सैलरी आर द एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी। तो हमारा एग्जांपल ही हो गया। डायग्राम बना लो। हो गया सोनू, श्वेता, समझ में आया? ठीक है, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट आते हैं की एट्रीब्यूट, इसका सब टाइटल। हाँ, फोटो खींच के डाल देगा, फोटो सब लिया हुआ है, फेस नहीं दिख रहा। अच्छा, फोटो जो लिखे है वो सब नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा, फोटो सब खिंचा दे रहा, बाद में ग्रुप में डाल देगा। ठीक, अब आता है की एट्रीब्यूट, इसको बता रहे हैं। हो गया? सेम रहेगा। इसका ए नंबर आता है क्या, की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो ए भी क्या है कि एट्रीब्यूट ही है, बट की एट्रीब्यूट क्या होता है, जो ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट जो सारे का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक बताता हो। जैसे इसमें जो एक क्या हो कि प्राइमरी की हो, तो इसमें क्या हो सकता है हमारा, आईडी। तो ये आईडी जो है वो हमारा, ये एम्प्लॉय एंटिटी का जो भी हमारा प्रॉपर्टी है उसका मेन क्या है, हमारा आईडी। जो ऑलवेज होगा प्राइमरी की हो, जो अगर इसी को देखा जाए, अगर आईडी को एक सिलेक्ट करते हो तो इस एम्प्लॉय का ऑल प्रॉपर्टी को शो कर देगा कि नहीं। अगर किसी एम्प्लॉय का ऑल डिटेल्स देखना है, नेम, सैलरी, आईडी, एड्रेस, तो अगर खाली आईडी अगर सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट स्टार आईडी, तो क्या होगा कि एक एम्प्लॉय का ऑल डिटेल्स को शो कर देगा, ऑल कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा की एट्रीब्यूट, के एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर पूछे के एट्रीब्यूट क्या हो, किसी में फील्ड दिया हो आईडी, नेम, सैलरी, तो क्या होगा हमारा, आईडी होगा। तो ये के एट्रीब्यूट होता है। हाँ, समझ में आया सोनू? के एट्रीब्यूट क्या होता है कि जो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो ऑल एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दे। जैसे आईडी क्या, जो ऑलवेज क्या प्राइमरी की होना चाहिए। आईडी हमारा के एट्रीब्यूट जिसको क्या करते हैं, एक्लिप्स के अंदर विद अंडरलाइन होता है, जो भी हमारा के एट्रीब्यूट होता है उसको अंडरलाइन करके रखते हैं। ये हमारा क्या होगा, के एट्रीब्यूट। इसके बारे में हो गया, देखिए। द की एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट the key attribute is used to represent the
represent the main characteristics of an entity. Main characteristics of an entity. Okay. It represents a primary key. Represents a primary key. It represents a primary key. The key attribute is the key attribute is the key attribute is represented by an eclipse is represented by an eclipse. हो गया by an by an eclipse. So ACLIP eclipse with the text underline with the text underline. हो गया क्लियर हुआ डायग्राम में बनाना है तो बना लो सेम रहेगा बस जो भी हमारा की एट्रीब्यूट क्या होगा एक्लिप्स के अंदर होगा और टेक्स्ट को क्या होगा अंडरलाइन होगा जो हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है एंटिटी के लिए आईडी क्या हमारा मेन हो गया स्टूडेंट होगा तो हमारा रोल नंबर हो गया तो हमारा क्या होगा की एट्रीब्यूट हो गया स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट क्या आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट भूख लगा कितना बचा ही है थोड़ा 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 तो बचा है अच्छा वहाँ नहीं जाना अच्छा तो 2-3 को बताया था इसके बाद चले जाएंगे एट्रीब्यूट खाली खत्म कर देते हैं 4 गो है ना उसको रिलेशनशिप कॉल बता देंगे ठीक है ये एट्रीब्यूट हो ही गया कंपोजिट एट्रीब्यूट ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट 3 नंबर वैसा एट्रीब्यूट विच आर कंपोज टू अदर एट्रीब्यूट मतलब जैसे अगर हम लोग नेम क्या है नेम हमारा क्या है एंटिटी थोड़ी है नेम हमारा एंटिटी थोड़ी है एट्रीब्यूट है ना किसी भी पर्सन का स्टूडेंट हो गया एम्प्लॉय हो गया उसका क्या होता है नेम होता है समझना इधर ये क्या है हमारा एट्रीब्यूट है विच आर इफ अगर नेम हम लिखते हैं तो इसको देखते हो हम 3 फॉर्म में लिखते हैं क्या फर्स्ट नेम मिडिल नेम और क्या हो गया लास्ट में नहीं एट्रीब्यूट ए भी है ये क्या है कंपोज है इस नेम एट्रीब्यूट से हम नेम भी तो आते हैं हम क्या बता रहे हैं अभी फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम और ये क्या बता रहा है किसी पर्सन का नेम का बता रहा है या तो उसको नेम लिखते हैं हम ऐसे डायरेक्टली लिखते हो या देखते हो कि एक होता है कि हम जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें बोलता है कि नेम लिखिए बॉक्स दे देता है तो अपना फुल नेम लिखते हैं कहीं बताता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम तो क्या लिख रहे हो नेम ही ना लिख रहे हो वहाँ पे तो क्या है हमारा किसी भी स्टूडेंट मान लो तुम फॉर्म भरते स्टूडेंट हो तो अपने क्या लिख रहे हो वहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम तो भी क्या है हमारा एट्रीब्यूट है ना किसी स्टूडेंट का डिटेल्स फिल कर रहे हो वहाँ पे तो वैसा एंटिटी विच आर कंपोज विथ अनदर एंटिटी इज कॉल्ड क्या होता है हमारा कंपोजिट एंटिटी होता है ये हमारा क्या होता है एक एंटिटी होगा और ये नेम हो गया नेम का हमारा क्या देख रहे हो सब यहाँ पे ये क्या है कि कंपोज सब एंटिटी हो गया ये हमारा क्या हो गया कंपोजिट समझ में आया सोनू श्वेता कहाँ से ये हमारा कंपोजिट एंटिटी श्वेता चली गई क्या
ओ, सो गई है। ये तो सो गई है। हे गॉड, क्या बात है। इसके बारे में लिख लो, कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में। An attribute that composed of an attribute that composed of many other attributes of many other attributes is known as composite attribute. Is known as composite attribute. हो गया? The composite attribute is represented by any other, नहीं नहीं, an attribute that composed of many other attributes. हाँ, many other attributes हो गया, known as composite attribute. हो गया? The composite attribute is represented by an eclipse. The composite attribute is represented by an eclipse, and those eclipses are connected with, हो गया, is represented by an eclipse, comma, and those eclipses और ये सब जो हमारा हो गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, and those eclipses are connected with an eclipse. हाँ, ये क्या है, दो एलिमेंट एक्लिप्स से हो गया कनेक्टेड विद अ सिंगल एक्लिप्स। ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया। हो गया, ये क्लियर हुआ सबको? आप फोटो ले लो। हो गया। थर्ड आता है क्या? सी, क्या हो गया? मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, हम जो भी एट्रीब्यूट देते हैं, मान जाओ हम फर्स्ट नेम ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, लास्ट नेम ले रहे हैं, जो भी है, तो क्या दे रहे हो? एक ही मतलब क्या नहीं, हम मान जाओ कोई हम लिख रहे हैं जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया, समथिंग, इस फील्ड में जो दिया है तो एक ही बार नो लिख रहे हैं। एक आईडी दो बार नहीं हो सकता, एक नेम एक बार, एक फील्ड में दो बार तो नहीं फिल कर सकते हैं, एक सैलरी दो बार तो नहीं डाल सकते किसी भी एंटिटी का, जब होगा तो सिंगल ही होगा। बट अगर दिया रहा है तुम्हारा फोन नंबर, तो एक एंटिटी का फोन नंबर यहाँ पर चाहे तो 5 को 6 को 7 को 8 कुछ भी लिख सकते हो, फिल करते हो, प्राइमरी सेकेंडरी समथिंग फोन नंबर मांगता है, बट एक एंटिटी का नेम तुम्हारा एक ही होगा, नेम तो 2 को 3 को नहीं भर सकते हो, सैलरी 2 बार 3 बार नहीं, ऐसे 2 बार 3 बार नहीं भर सकते हो। ठीक, क्या है फोन नंबर हमारे, क्या है मल्टी वैल्यूड, मतलब एक फोन नंबर एंटिटी एट्रीब्यूट का हम मल्टी वैल्यू मतलब मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, तो हमारे क्या आता है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। क्लियर हुआ तुमको रोहित? मल्टी वैल्यू, जो भी एंटिटी लिखते हो, एंटिटी का जो भी एट्रीब्यूट होता है, जैसे एट्रीब्यूट हमारा मान जाओ आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, समथिंग होता है, तो अगर मान जाओ किसी भी स्टूडेंट का ही है, नेम है, यहाँ पे मान जाओ आईडी है, सैलरी है, तो अगर एक स्टूडेंट मान जाओ रोहित है,
तुम अपना नाम तो रोहित लिखोगे ना, दो नेम तो नहीं लिख पाओगे। एस होगा, तेज जो होगा, सीओबी जो होगा, सैलरी जो होगा वो लिखोगे। बट फोन नंबर तुम 2 से 3 लिख सकते हो नहीं, 4-5 भी लिख सकते हो। जितना तुम्हारा फोन नंबर देखते हो कहीं भी फोन नंबर 2-3-4 भी। तो क्या हुआ कि एक एट्रीब्यूट का बहुत सारे वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे फोन नंबर क्या हो गया कि हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, जो एक एम्प्लॉय अपना 2-3-4-5 भी फोन नंबर लिख सकते हैं। ये क्या हमारा कि मल्टी वैल्यू का एग्जाम्पल हो गया फोन नंबर। हमारा समझ में आया? तो जो भी हमारा फोन नंबर जैसे होता है, फोन नंबर इसको क्या करते हैं कि डबल एक्लिप्स के अंदर रहता है। ठीक है, 2 एक्लिप्स का, इसके बारे में लिख लो। एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। हो गया? हाँ, these attributes are known as these attributes are known as हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। The double oval is used to represent oval, OVAL. The double oval is used to, ये oval बोलते हैं इसको, represent to, represent हो गया। The double oval is used to represent multi valued attribute। हो गया, represent to multi valued attribute। बोर्ड नहीं दिख रहा? रुको तो, रुको रुको रुको, दिख रहा वो खुद कर रहा है। अब रुको 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 रुको, सही, कोई बात नहीं, अभी फोन किया नहीं, कर रहा है, रुको, फोन नहीं किया मेरा। अब बोलो, अभी बताओ। अच्छा, गला क्यों आ रहा है? अब बोलो, सही है ना? तो क्या हुआ, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट समझ में आया क्या होता है सबको? श्वेता, सोनू, मल्टी वैल्यू मतलब एक हमारा क्या एट्रीब्यूट जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब मल्टीपल वैल्यू दे। जैसे फोन नंबर क्या है कि एक पर्सन अपना 2 से 3 फोन नंबर लिख सकता है, बट एक पर्सन अपना नेम कभी दो बार तीन नहीं लिखेगा, आईडी नहीं लिखेगा, समथिंग क्या है जो क्या है सिंगल सिंगल होता है। बट एक फोन नंबर क्या है कि एक से अधिक हम लिख सकते हैं, तो ये बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। अब फोन नंबर इसके बारे में लिख लिए, रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। लास्ट आता है क्या, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। हो गया, लास्ट 4 नंबर में आ जाएगा डिराइव्ड। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? डिराइव से समझ में क्या आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब दूसरे को क्या कर रहा है, कनेक्टेड है। तो इसमें ऐसा क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे बताते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा क्या है, एंटिटी है, तो किस पे जाएगा, रेक्टेंगल पे। और इसके हम जैसे कि मान जाओ क्या हो सकता है, कुछ 3-4 फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ले लो तुम नेम। ठीक है, और जैसे मान जाओ क्या, बर्थ डेट हो गया, एक मान जाओ एज हो गया, और एक मान जाओ हमारा क्या, कुछ भी रोल नंबर हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे एज, एज देख रहे हो, एज ऐसे मान जाओ, अभी तो नहीं दिख रहा है। ये किसी का फोन आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है, लगता है कल से लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो परेशान कर दिए हैं फोन कर।
रुको तो, अब बताओ। अब देख रहे हो यहाँ पे एज, अगर हम डिराइव एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं कि ये एक एट्रीब्यूट जो दूसरे पे ऑलवेज डिपेंड हो। एज हमारा क्या है, अगर डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो क्या है, किस पे डिपेंड है, एज पे डिपेंड है ना। आज तुम्हारा अगर 26 साल है तो कल हमारा एज क्या होगा, बढ़ रहा है, 27 साल हो रहा है, 28 साल हो रहा है। बट हमारा जो नेम वो सब क्या हो रहा है, हमारा ऑलवेज क्या हो रहा है कि वो सब हो रहा है कि ये एज क्या होगा। तो ये एज हमारा क्या है कि डिराइव एट्रीब्यूट जो ऑलवेज डिपेंड कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ हमारा कल क्या है, तो इसको जो भी डिराइव एट्रीब्यूट उसको क्या करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं एज को, डिराइव एट्रीब्यूट को। समझ में आया, इसको बोलेंगे हम क्या, डिराइव एट्रीब्यूट। डिराइव आगे ड्राइव, इसके बारे में दो लाइन लिख लो। An attribute that can be derived, an attribute that can be derived, क्या हो गया हमारा, एक एंटिटी हो गया, ये क्या हो गया हमारे एट्रीब्यूट, ये भी क्या हो गया हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है। An attribute that can be derived other attribute from other attribute is known as an attribute that can be derived from is known as same derived attribute। हो गया, an attribute that can be derived from other attribute is known as derived attribute। It can be represented by dash eclipse, it can be represented by dash eclipse। हो गया, हाँ वही डैश एट्रीब्यूट, डैश डैश होता है, डैश डॉट डॉट लिखे डैश इक्लिप्स। फॉर एग्जाम्पल में लिखना, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, a person's age, a person's age changes over time। हो गया, a person, a person's age changes over time। हो गया, over time and can be derived from, and can be derived from another attributes like date of birth, another attributes like date of birth। तो हमारा क्या हो गया, एज हमारा क्या हो गया, ऑलवेज क्या हो रहा है कि चेंज होते जाएगा एज हमारा अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ, हाँ क्या हो, लाइक डेट ऑफ बर्थ। तो क्लियर हुआ, कल बचेगा रिलेशनशिप बता देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तुम तो घरे बैठे हो, खा पी के लोगों को भूख लग गया, बोले ये हो गया छुट्टी। अच्छा अच्छा, अभी तो जो बताया समझ में अच्छा, तो क्लियर हुआ है सबको जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है। हाँ नींद तो आएगा ही, सो के पढ़ाई करोगे तो नींद आएगा ना। अच्छा अरे तो लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते तो। चलो कल फिर आगे नेक्स्ट बताएंगे। ओके गो, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर। देखो इसमें को, देखो एक बार इसमें अगर कोई क्वेश्चन या टेस्ट हो या असाइनमेंट दे रहा है तो उसको तुम लोग विद इन द टाइम आवर, कम से कम घर पे हो तो बैठ के करके भेजा करो, ठीक है। सब कोई भाग गया क्या है वहाँ पे, सोनू श्वेता, हाँ तो सोनू भाग गया, हाँ तो जो भी है, मैं जो भी असाइनमेंट डाल, अभी असाइनमेंट में अभी सबमिट करने वाला हूँ, अभी मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, 4 घंटे का टाइम रहेगा, उसके अंदर बना के अपलोड कर देना लो, ठीक है।
जो भेजेंगे वो बनाना। पढ़े कहीं नहीं हो, सब पढ़ाई हुआ है, जो पढ़ाई हुआ है उसी के बीच में दे रहे हैं। या कोई क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन टेस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो उसको भी करके भेजना लो, ठीक है। घर बैठ रहे हो, खाली बैठने से थोड़ी होगा। चलो ठीक है, बाय बाय। सोनू, सुनाई दिया ना जो बोला हमको? हाँ तो जो भी हो रहा है, हाँ बोलो। रोहित, रोहित देखो यहाँ पे है। रोहित, बोलो उसे। वो डिस वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसको कॉल करके बात कर लेना। मैं हेडफोन लगाया हूँ इसलिए नहीं सुनाई दे। देखो जो जो आया था सो है यहाँ पे, देखो। अब उससे तुम बात करो, दोस्त है कि क्या है, कमीना है, तुम जानो। चलो बाय बाय।